जंघिया चढ़ाए बाबा बसला मंडप पर। बाबा करुणा धिया दान है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे। तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। तो हम नाश्ता का पैकेट खोल ही रहे थे कि तब तक में मेरा नाम ले लिया गया। फिर हम ऊपर चले गए, स्टेज पे चले गए। उसके बाद हमको सर्टिफिकेट मेडल दिया गया, मेडल पहनाया गया। फिर हम वापस आए तो फिर पापा हमको बोले कि नाश्ता खा लो। तो हम बोले कि हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको भूख नहीं है। खुशी के मारे हमको भूख मिट गया, ऐसा बोले। हाँ। और उसके बाद क्या करना, क्या बड़ा लक्ष्य क्या है? हम सिंगर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं। सिंगर बन के देश की सेवा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय रोहान अभिमान के दरभंगा में मिथिला आइडल 2026 की आगाज आपको झंझारपुर की धरती से पहली बार की गई थी, जिसमें आपको 300 प्रतिभागी उसमें भाग लिए थे। और इसमें से 300 में से करीब 60 जो प्रतिभागी उसमें चयनित हुआ क्वार्टर फाइनल के लिए। उसी में से एक प्रतिभागी आपको दरभंगा के जिला के हैं। और यहाँ पे छोटे से बच्चा आयुष कुमार, साथ में इसके छोटे भाई भी 10 साल की उम्र के रहने वाले ये आयुष कुमार जो क्वार्टर फाइनल में चयनित हो चुका है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कैसा क्या है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्वार्टर फाइनल में चयनित हो गया आपका। हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब आपके क्या इससे पहले भी आप गाना गा रहे थे या पहली बार में अब मतलब सिलेक्शन हो गया आपका? मतलब आपके पिताजी और आपके ये इक्विपमेंट के साथ देख पा रहे हैं, इक्विपमेंट पर रखा हुआ है, तो क्या इक्विपमेंट चला लेते हैं? हाँ, चला लेते हैं। और कितने सालों से आप मतलब रिहर्स कर रहे हैं इसके गाना के? हम तो बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से ही कर रहे हैं। और ये मिथिला आइडल 2026 के बारे में जानकारी कैसे मिला था आपको? मेरे पापा फेसबुक चला रहे थे तो उनको मिथिला आइडल के बारे में पता चला। वो हमको कहें कि मिथिला आइडल में पार्टिसिपेट करोगे? तो हम बोले कि मिथिला आइडल क्या होता है। तो फिर मेरे पापा बोले कि इसमें गाना गाना रहता है, मैथिली सॉन्ग गाना रहता है। तो हम बोले ठीक है, करेंगे हम। तो तब उसके बाद आप सब अथी हुआ, पेपर भराए, तो उसके बाद आप वहाँ झंझारपुर पहुँचे। हाँ आप छोटे भाई भी वहाँ पे गए थे? हाँ हाँ छोटे भाई का भी वहाँ पे अथी किए थे, नाम लिखाए थे? हाँ छोटे भाई भी गाना गाए नहीं? हाँ। तो कौन कौन सा, सबसे पहले आप कौन सा गाना गाए तो इसमें सब हॉल में एकदम गुंजायमान उठने लगा? जी, कन्यादान। कन्यादान का सॉन्ग गाए हैं। कैसे, थोड़ा सॉन्ग सुनाइए जरा सा। जंघिया चढ़ाए बाबा बसला मंडप पर। बाबा करुणा धिया दान है। आहे बाबा करुणा धिया दान है। यही गाना स्टेज पे गाए थे? हाँ। तो उस समय जब जो जजों ने आपके गाना को सुने तो कैसा फील करने लगे? जज कैसा लगा जज को? जज को तो बहुत अच्छा लगा, वैसा वो हमको बोले। कैसा ऐसा बोल रहे थे? हाँ और भी गाना सुनाए थे? हाँ, एक और सुनाए थे, बताइए, वो भी गाना सुना दीजिए। जुनी करू राम वियोग हे जननी। जुनी करू राम वियोग। जुनी करू राम वियोग हे जननी। जुनी करू राम वियोग। यही दो गाना सुनाए थे? तब क्या फिर उसके बाद क्या कुछ बोले जज? जज बोले बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर हम और ये इसमें भाग लेने से पहले इसके तैयारी आप कैसे किए थे, किस तरह से किए थे? कितने घंटा रोज तैयारी कर रहे थे? एक घंटा। 1 घंटा तैयारी कर रहे थे बढ़िया से?
जब आप स्टेज पर गए गाना गाने के लिए, जब आपको बुलाया गया कि आयुष कुमार अब आइए, अब गाना स्टेज पर गाइए, तो कैसा फील कर रहे थे? हम तो बहुत घबरा रहे थे। घबरा रहे थे? हाँ। तब कैसे अपने आप को रोकिए और उसके बाद गाना शुरू किए? फिर हम चले गए गाने और गाना शुरू कर स्टेज में दिया। गाना गाने के लिए हाँ। शुरू कर दिए। हाँ। तब शुरुआत किए। हाँ। जो आपके बारे में पता चला कि मतलब आप क्वार्टर फाइनल में सिलेक्शन हो चुका है आपका, तक उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय हम हॉल में बैठे हुए थे, तब तक मैं नाश्ता भी आ गया, नाश्ता देने सबको बांट रहे थे, तो हमको भी मिला। तो हम नाश्ता का पैकेट खोल ही रहे थे कि तब तक में मेरा नाम ले लिया गया। फिर हम ऊपर चले गए, स्टेज पे चले गए। उसके बाद हमको सर्टिफिकेट मेडल दिया गया, मेडल पहनाया गया। फिर हम वापस आए तो फिर पापा हमको बोले कि नाश्ता खा लो, तो हम बोले कि हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको भूख नहीं है। खुशी के मारे हमको भूख मिट गया, ऐसा बोले? हाँ। तो नहीं खाना नाश्ता नहीं किया उसमें? नहीं। उस समय कितने प्रतिभागी भाग लिए थे? उस समय तो बहुत सारे प्रतिभागी बहुत सारे। तो आपको लग रहा था कि हमको भी हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं, पहले तो हमको नहीं लगा। क्योंकि आपसे कई सारे धुरंधर होंगे वहाँ पे गाए हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, 10 साल की उम्र के हैं, तो हमको कैसे हो जाएगा, ऐसा भी लग रहा था। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या सेमीफाइनल के लिए किस तरह का तैयारी चल रहा है आपको? तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? अभी तो कर रहे हैं तैयारी। कितने घंटा रोज तैयारी कर रहे हैं? 2 घंटा, अभी तो 2 घंटा कर रहे हैं। रोज कर रहे हैं? हाँ। अभी क्या लक्ष्य है आपका? अभी तो लक्ष्य है मेरा कि हम सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट हो जाएं। जी बिल्कुल। उसके बाद फाइनल में जाके उसके बाद मेरी आशा है कि हम फर्स्ट हैं। फर्स्ट है, फाइनल में जाके भी फर्स्ट है। और उसके बाद क्या करना है, क्या बड़ा लक्ष्य क्या है? हम सिंगर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं। सिंगर बन के देश की सेवा करें। हाँ। और ये पीछे में एक इक्विपमेंट जो रखे हुए, चला पाते हैं कोई इक्विपमेंट? हाँ। कौन सा इक्विपमेंट चला लेते हैं इसमें से? हारमोनियम, तानपुरा, गिटार। तो एक जो आपको फेवरेट है इसमें इक्विपमेंट, उसको चला के दिखाइए जरा सा। गिटार कितने महीने से चला रहे हैं आप? लगभग 3 महीना से। 3 महीना से। कुछ सॉन्ग पे आप सेट कर लेते हैं? हाँ। थोड़ा एक सुना के दिखाइए जरा सा। देखिए 10 साल उम्र के ही हैं, लेकिन गिटार पर भी अपना सॉन्ग गा लेते हैं। आइए हम गवाने की कोशिश करेंगे इनसे कैसे गा लेते हैं। तो गाइए जरा सा, थोड़ा प्रयास करिए। देखिए छोटा उम्र के है तो उतना तो नहीं हो पाएगा, तभी इनको बुलवा रहे क्योंकि 3 ही महीना हुआ है। तभी कुछ चाह रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ आ जाए जिससे हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं उनको अच्छा लगे, क्योंकि छोटा 10 साल का उम्र का ही है। जी थोड़ा गा के सुनाइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। चलिए बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा गिटार भी बजा लेते हैं, तभी आप प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से प्रयास करिए। और मेरा भी शुभकामना है कि आप अच्छा से काम करिए, अच्छा आगे बढ़िए, जिससे बड़ा मुकाम पे और देश दुनिया और मिथिलांचल का नाम गौरव ऊंचा करिए। बहुत अच्छा है। और इनका श्रेय जो इतना अच्छा काम कर पा रहे, इनका मुख्य श्रेय क्या, इसमें मेन जड़ कौन है, कौन आपको सिखा रहे हैं? मेरे पापा ही हमको सिखाते हैं ये सब। पिताजी क्या करते हैं आपका? +2 MRM के टीचर हैं। संगीत लाइन में ही है पिताजी आपका? म्यूजिक लाइन में ही है। तो उसी से आप भी लगातार सुबह बच्चे से ही आप सीख रहे हैं? हाँ। गायन कर रहे हैं सारी चीज़ का? हाँ। तो वही उन्हीं के प्रेरणा स्रोत आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ। जो छोटे बच्चे, आपके जैसे छोटे बच्चे जो अगर इस लाइन में आना चाहेंगे, तो उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कि आप सभी संगीत से जुड़िए, क्योंकि संगीत की भाषा सब आसानी से समझ जाते हैं। चलिए देखिए, अभी छोटे बच्चे आयुष कुमार जी से बातचीत कर रहे थे। ये छोटे बच्चे के बाद पास पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मिथिला आइडल 2026
झंझारपुर में आयोजन नहीं होती तो इनके पास आते भी नहीं, इनके बारे में जानकारी भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मिथिला आइडल बहुत अच्छा, ये जो जिनका ये भी योगदान है इस मिथिला आइडल करने का, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छोटे छोटे बच्चे, देखिए छोटा सा बच्चा 10 साल ही इनका उम्र हो रहा है, लेकिन ये छोटा अपना गायन करके, अपना कलाकारी प्रस्तुत करके ये बच्चा आगे निकल रहे हैं। और हम लोग का भी शुभकामना है कि बच्चा आगे बढ़े, अच्छे लक्ष्य प्राप्त करे, देश दुनिया के नाम गौरवान्वित करे, आगे बढ़ाए, अच्छा काम करे। जी, सबसे आपके फेवरेट गाना सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग? जी कलंक नहीं इसके। जी थोड़ा गाइए, सुनाइए। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। देख रहे हैं कितना अच्छा सॉन्ग गा रहे बच्चा, छोटा सा 10 साल ही उनका उम्र हो रहा है, कितना अच्छा गा लेते हैं। अगर इन पे अच्छा से ध्यान दिया जाए, इनके परिजनों के द्वारा अच्छा से ध्यान दिया जाए, इनको बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म से, और जो संस्था भी जैसे मिथिला आइडल 2026 का आयोजन किया गया, इसी टाइप का और बड़ा बड़ा आयोजन जो होने लगे अपने बिहार मिथिलांचल में, तो ऐसे से छोटे बच्चा को उभरने का एक बड़ा छोटा सा प्लेटफॉर्म से बड़े प्लेटफॉर्म तक ये पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे को बहुत बड़ी बात है, ये छोटे बच्चा काम आगे उठ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। भाई से अब देखिए, इसकी बहुत बड़ी बात है कि जब मीडिया के द्वारा, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब और भी कुछ जो भी लोग थे, जो जज थे, वहाँ पे जजों से जब पूछा गया कि सबसे अच्छा जो मिथिला आइडल 2026 का आयोजन किया गया था, उसमें सबसे अच्छा जो गायन करने वाले जो लड़का कलाकार जो भी थे, इनमें से कौन थे? एक छोटा सा बच्चा 10 साल उम्र की उम्र हो रहा है इनका, ये आयुष कुमार के बारे में चर्चा किए थे, इनका बहुत बड़ा विशेषता बताए थे कि छोटा सा इतना कम उम्र में इतने अच्छा तरीका से गाना गा लेना बहुत बड़ी बात है। आइए इनके छोटे भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आप लोगों से मांग करेंगे, आप लोग भी इनको सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए और इस वीडियो शेयर करिए। आपको शुक्रिया, धन्यवाद।